हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं और क्या निकल कर आता है, और रूट्स किन्हें कहते हैं, कितने टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, कैसा क्या होता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई नया है यहाँ पर, जाके प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। एंड हमने लास्ट के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और उसकी लिंक भी मैंने, लास्ट लेक्चर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है, देन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर रख देंगे तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, क्या बोल दिया ये। देखो, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल ले लो जो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया 3x² प्लस 4x, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये एक इक्वेशन बन गई, और इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है। तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, -5x² प्लस का 9x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी देखो, इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन है, और इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर और भी एग्जांपल लो, तो जैसे x² इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। देखो, इसमें ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन लगा तो इक्वेशन है, और वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बोला है द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होगी, मतलब कोई दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लो वो इसी फॉर्म में मिलेगी। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेयर जहाँ पर ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, ए की वैल्यू 0 इसलिए नहीं होगी कि अगर मैं ए की जगह 0 रखूंगा, अगर मैं ए की जगह 0 रख दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी x² की, तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, और बचा क्या, बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी मतलब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में लूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर मैं x² का कोफिशिएंट 3 है ना, अगर मैं 0 कर दूं तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, और बचा क्या, 4x। तो ये तो लीनियर हुई ना, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक से लीनियर रह जाएगी। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² वाला टर्म समाप्त हो जाएगा, और बचेगा क्या, x की पावर 1 बचेगी हाईएस्ट। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। बाकी कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 माइनस का कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, ये रही हमारी जनरल इक्वेशन। और अगर हम कंपैरिजन करें, अगर ये वाली इक्वेशन की मैं कंपैरिजन करूं, तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, देखो x² कोफिशिएंट -5, और इसमें x² कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। ठीक है, और ऐसे ही b की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें, तो x² के साथ वाला जो भी है, सॉरी, इसमें x का कोफिशिएंट b है और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है, तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर c की जगह क्या है, -3 है ना। तो हमें abc की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन की फॉर्म, और दुनिया की कोई भी इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होता है वो, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इसी फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म में होगी तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं होगी तब उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। जहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और प्लस में भी कुछ भी हो सकती है।
ऐसे ही सी की वैल्यू, सी कांस्टेंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब ए की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होगी? अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू जीरो है तब एक्स स्क्वायर कुछ भी हो, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी रह जाएगी? वन रह जाएगी, या फिर टू से कम रह जाएगी ना, टू से कम रह जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। तो इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये होती है जनरल फॉर्म वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है जो भी पार्ट्स हमें दिए होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो अगर उस फॉर्म में होगी तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई सारा कुछ देख लेते हैं। तो स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू एक्स, मतलब टू एक्स इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स माइनस का सिक्स। अब टू एक्स माइनस सिक्स को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स, और ये प्लस का टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स, और माइनस का सिक्स इधर आएगा तो प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब टू एक्स से टू एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, और वन प्लस सिक्स सेवन हो गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, और हमें दिख रहा है कि ये जनरल फॉर्म में, ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म की तरह है। कैसे? जहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ और b की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और c की वैल्यू 7 है ना। अगर मैं a की जगह 1 रख दूंगा तो वन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b की जगह 0 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, और c की जगह 7 तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो गया ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में है। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस, तो मैंने लिखा कि सिंस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म की इक्वेशन की फॉर्म में है, इसलिए ये वाली इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा। तो अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू और थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू, माइनस की टू की मल्टीप्लाई थ्री से होगी, माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री तो हुआ माइनस सिक्स, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस एक्स तो हो जाएगा प्लस टू एक्स। अब इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, और ये प्लस का टू एक्स है ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का टू एक्स, माइनस का सिक्स इधर आके प्लस का सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 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 टू एक्स माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली इक्वेशन भी जनरल फॉर्म वाली, जनरल फॉर्म की इक्वेशन जो होती है उसी की फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा सेम, सिंस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ये वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये वाली थ्योरी आपको कॉपी पेस्ट करना है, ये वाली थ्योरी इधर भी आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। कुछ नहीं करना, बस जो भी दिया हो उसको सॉल्व करो। अगर इसकी फॉर्म में आती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, नहीं आती तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट है मेरा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री। तो बस इसको सॉल्व करना है, और अगर उसके फॉर्म में आती है तो मैं कहूँगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं कहूँगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वन से तो प्लस का एक्स, फिर माइनस टू की मल्टीप्लाई एक्स है तो माइनस का टू एक्स, फिर माइनस टू की मल्टीप्लाई वन से तो माइनस का टू इज इक्वल टू, फिर से करो, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई प्लस थ्री से तो प्लस का थ्री एक्स, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स से तो माइनस का एक्स, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई थ्री से तो ये माइनस का थ्री। अब जितना ये सब है इधर ले आओ। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो। अच्छा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का टू एक्स तो माइनस का एक्स, और माइनस का टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस का टू एक्स और माइनस का थ्री। अब एक्स, ये सारा कुछ इधर ले आओ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और माइनस का थ्री प्लस का थ्री हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? जीरो। ठीक है,
तो अब क्या करूँगा मैं, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो माइनस का एक्स और माइनस का 2x हुआ माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 हुआ 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन देखो, क्या इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है? तो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। तो क्या कहूँगा मैं, सिंस दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वेशन इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये वाली इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहूँगा। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, फिर से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, x की मल्टीप्लाई 2x से तो 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई प्लस 1 से तो प्लस का x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 2x से तो हो जाएगा माइनस का 6x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से तो माइनस का 3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x है तो x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 5x, और माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, अब ये दोनों टर्म इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x और माइनस का 5x हो जाएगा माइनस का 10x, ठीक है। और माइनस का 3 तो माइनस का 3 है ही, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू -3। तो ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म की इक्वेशन में है, इसलिए ये वाली इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता हूँ, ठीक है। तो थ्योरी लिख लेना कि सिंस दिस इक्वेशन इज, नॉट मत लिखना, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली। ओके, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। तो इसका फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, 2x की मल्टीप्लाई x से 2x स्क्वायर, 2x की मल्टीप्लाई माइनस का 3 से तो माइनस का 6x, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस का x, और ऐसे ही माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ तो प्लस का 3 इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस का x, और ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई x के साथ तो 5x, और 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब करूँगा 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया, और माइनस का 6x और माइनस का x तो माइनस का 7x, प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखूंगा, माइनस का x और प्लस का 5x तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 5। अब क्या करूँगा, ये सारे के सारे टर्म इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x तो माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 तो हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये वाली इक्वेशन को मैं क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँगा। थ्योरी आप लिख लेना लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, स्क्वायर सॉल्व करना है बस खाली, चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab मतलब माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो देखो 2 तो फॉर्मूला वाला है और x ए की जगह x है और b की जगह 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू 2 4 और x 4x। अब ये सारे टर्म इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 3x प्लस का 4x
तो प्लस का 7x, प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन क्या इसके फॉर्म में है? ये वाली इक्वेशन क्या जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, गायब हो गया। तो मैं क्या कहूँगा कि ये वाली इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब ये वाली जो कुछ भी सॉल्व होकर मैंने किया है, ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहूँगा मैं। तो दो पार्ट हमारे बचे, सेवन्थ एंड एर्थ। तो हमारा सेवन्थ पार्ट है एक्स प्लस टू की होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये तो क्यूब वाला आ गया, क्यूब का फॉर्मूला पता है ना? चलो मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, पहले ए पे स्क्वायर लगा दो, बी ऐसा रहने दो, फिर 3a ऐसा रहने दो और बी पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो x प्लस टू की होल क्यूब क्या होगी? x का क्यूब होगी प्लस 2 का क्यूब होगी प्लस 3a होता है ना, तो ए स्क्वायर होता है ना, तो ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह x है तो 3x² इंटू 2 प्लस 3x रहने दो और इस बार 2 का स्क्वायर कर दो। अब इक्वल टू में क्या चल रहा है? 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगी तो 2x³ 2x की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 2x। ठीक है, तो ये हुआ x³ और 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 3 इंटू 2 6x² प्लस 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। अब ये दोनों टर्म इधर ले आओ तो हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस का 12x और माइनस का 2x³ और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब x³ देखो तो ये है माइनस का 2x³ और ये है प्लस का x³, तो कितना बचा? माइनस का x³ प्लस का 8 और तो प्लस का 8 तो ऐसा ही, तो प्लस का 8 और फिर 6x² और x² वाला एक ही है तो प्लस का 6x²। ठीक है, ये हुआ प्लस का 12x और ये प्लस का 2x मतलब प्लस का 14x इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 आ रही है। तो ये वाली इक्वेशन क्या जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है? ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म की इक्वेशन में नहीं है ना? यहाँ पर एक्स की क्यूब वाली टर्म कहाँ है ही नहीं, लेकिन इसमें है। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। वो हम फिर कभी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में बस x² ही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन उसकी फॉर्म में जनरल फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम ये वाली इसको क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थ्योरी याद लिख लेना, ठीक है, जैसे लास्ट लिखी थी। तो ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब हम करेंगे हमारा लास्ट पार्ट। इसमें एक ही क्वेश्चन में 8 पार्ट दे दिए हैं, बताओ, कोई बात नहीं। तो इसमें है x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 की होल क्यूब। अब देखो a प्लस बी का तो पता है हमें, लेकिन a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a³ माइनस का b³ और माइनस का 3a² और माइनस का 3ab²। ठीक है, बस बीच वाले दोनों टर्म माइनस के कर दो, बाकी सेम रहता है। अच्छा ये प्लस है, ये वाला प्लस है, ओके। तो ये हुआ हमारा x³ तो ऐसा ही, माइनस का 4x² भी ऐसा ही, माइनस का x और प्लस का 1 ऐसा ही, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ माइनस का 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू x² इंटू 2 और प्लस का 3x इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x³ को ऐसे ही रहने दो, माइनस का ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस का 3 टू द 6x² और ये हो गया 4 3 से 12x। तो ये सारा कुछ इधर लेके आओ, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो x³ और x³ वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई ना? ठीक है, अब बची x² वाली। देखो तो ये है माइनस का 4x² और ये है प्लस का 6x², तो हो जाएगा 2x²। अब x वाली टर्म देख लो, ये है माइनस का x और ये है माइनस का 12x, तो हुआ माइनस का 13x। अब
प्लस का 1 और प्लस का 8, तो हो गया प्लस का 9 और इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जनरल फॉर्म की इक्वेशन में है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखने में तो देखो यहाँ भी एक्स क्यूब लग रहा था और मुझको ये भी पता था कि अगर मैं ये इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो देखने में तो लग रहा था कि नहीं यार ये तो क्यूबिक है, बट हमने सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक ही है। देखने में लग सकता है कि ये क्यूबिक है, बट ये वाली इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके 8 पार्ट थे, 8 मैंने कर दिए। तो अब हम देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आइए अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमको बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको कुछ सिचुएशंस दी रही होंगी, हमें उस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, मतलब फॉर्म करना है, बदलना है। तो पहला पार्ट है मेरा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पर आता होगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। मतलब हमें क्या दिया गया है कि एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर है और इसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अरे भाई कुछ तो लंबाई रही होगी ना, कुछ लंबाई रही होगी एल और कुछ ब्रेथ रही होगी। तो लंबाई कितनी है, 1 मोर देन, एक ज़्यादा है उसके ब्रेथ के 2 गुनी से। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फोर्थ चैप्टर में एक ही वेरिएबल से खेलना है। लास्ट हम थर्ड चैप्टर में क्या कर रहे थे, एक को x मान रहे थे। अगर हम थर्ड चैप्टर में ये क्वेश्चन होता तो हम l को मतलब लंबाई को x मानते और ब्रेथ यानी चौड़ाई को y मान लेते। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमें एक ही वेरिएबल से खेलना है, या तो x से खेल लो या y से खेल लो, एक ही लेके चलना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने माना लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर। मैंने क्या मान लिया कि जो इसकी जो ब्रेथ है वो x मीटर है, क्या है, x है। ठीक है, तो लंबाई के लिए क्या बोला गया है कि लंबाई की लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब l कितनी है, l इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो मुझको ये दिया गया है कि जो लंबाई है वो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है मतलब 1 प्लस किससे एक ज़्यादा है, उसके ब्रेथ की 2 गुनी से। अब ब्रेथ कितनी थी, x, तो मैंने मान लिया x है ना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 + 2x। ठीक है, ओके, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। मानो या मत मानो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझको क्या बोला गया है कि इसका एरिया इतना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया मुझको कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है मेरी, 1 + 2x, 1 + 2x, और ब्रेथ कितनी है, x। बस इन दोनों को सॉल्व करो तो हो गया 528 इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब 528 को उधर भेज दो तो इधर बचा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528। तो ये इक्वेशन मेरी कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528। तो ये मुझको क्या मिल गई, इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो बस मुझको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है बिल्कुल, और आराम से हमें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। तो हमसे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 306 है, हमको उन दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट एक के बाद वाली, जैसे 3 और 4। अब 3 के जस्ट एक बाद वाली 4 है ना, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए। अब जैसे 4 और 5 तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए। ऐसे ही 1 और 2 या 100 और 101 तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हुए, मतलब एक नंबर के जस्ट एक बाद वाला नंबर। तो हमको क्या बोला गया है कि 2 नंबर है, तो मैं मानूंगा लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x। मैंने मान लिया कि जो पहला इंटीजर है वो x है,
तो दूसरा कौन सा होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव है तो दूसरा x+1 होगा। देन द अनदर इंटीजर इज, अरे भाई कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो एक x हो गया तो एक क्या होगा x+1, जस्ट एक बात बात, ठीक है। ठीक है, तो अब हमको क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है 306 है। तो मैं क्या कहूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के हिसाब से x के मल्टीप्लाई अगर मैं x+1 के साथ कर दूं तो क्या मिलना चाहिए 306 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या होगा x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो x² प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अभी पहली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म ही करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में हमको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, नहीं थर्ड पार्ट। तो मेरा थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दर एजेस, उन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, विल बी 360। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब अगर उन दोनों के प्रोडक्ट कर दूँ एजेस का 3 साल के बाद, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मुझे रोहन की एज बतानी है। अब देखो एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा आप बॉक्स बनाया करो, इससे आपको मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, रोहन की एज, तो मैं इधर लिखूंगा रोहन, और किसकी एज दी गई है, रोहन की मदर्स की, तो रोहन की मदर्स एज, ठीक है। यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट, और यहाँ पर फ्यूचर, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मुझको क्या बताना है, रोहन की एज बताना है, तो मैं वही मानूंगा, मैं मानूंगा कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि जो रोहन है वो उसकी प्रेजेंट एज अभी x ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। अब मुझको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रोहन की मम्मी है, जो रोहन की माता जी हैं, वो 26 साल बड़ी हैं। तो अगर रोहन की एज 26 है तो मम्मी जी की एज कितनी होगी, देन द एज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी होगी, कितनी होगी। अगर रोहन की एज अभी x ईयर्स है और रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी x+26, x+26, ठीक है। तो अब प्रेजेंट एज मम्मी की क्या हुई x+26, ठीक है। अब मुझसे क्या बोला गया है कि 3 साल बाद अगर मैं उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर दूंगा तो 360 मिल जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, अगर अभी x है तो 3 साल बाद x+3, और अगर रोहन की मम्मी जी की एज अभी x+26 है तो 3 साल बाद x+26+3, तो मतलब x+29, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, आफ्टर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x+3, और रोहन की मम्मी की एज, यहाँ पर सिर्फ मदर लिख देता हूँ मैं, रोहन की मदर्स की एज क्या हो जाएगी x+26 और प्लस का 3, मतलब x+29। अब मुझको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर 3 साल बाद वाली एजेस, एक तो ये और एक ये, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझको मिलता है 360, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो x+3 और x+29 की मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिलना चाहिए 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो x², x की मल्टीप्लाई 29 के साथ तो प्लस का 29, प्लस का 3 की मल्टीप्लाई, प्लस का 29 x है ये, ठीक है। तो प्लस का 3 की मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस का 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ तो ये हो गया 87, प्लस 87 इज इक्वल टू 360, ओके। अब x² प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 32x, प्लस का 32x, और प्लस का 87 और माइनस का 360, 360 माइनस का है और प्लस का 87, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 273, 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, मुझको बस यही करना था, इक्वेशन को फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टू सेम स्पीड, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गई कम हो गई, एक जैसी स्पीड पर चलती रहती है 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूँ, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। अगर मैं उसकी स्पीड को कम कर दूं तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो आप नानी घर जा रहे हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे आप जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आपकी स्पीड कम कर दी, अगर आप इस धीरे धीरे जाओगे तब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो यही बोला गया कि एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड पर चलती है, वो 480 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तब 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है ट्रेन की स्पीड। तो मैं सबसे पहले यही मान लेता हूँ, लेट द स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, हमको यूनिफॉर्म स्पीड बताना है ना, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मैंने माना कि x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है। तो डिस्टेंस क्या दी गई हमें, डिस्टेंस दी गई है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमको इस क्वेश्चन में स्पीड दी गई है और डिस्टेंस दी गई है। तो अगर कहीं पे स्पीड और डिस्टेंस दी जाती है तो हमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला हमको पता होनी चाहिए, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि अगर हमको कुछ स्पीड के बारे में दी गई है, कुछ डिस्टेंस हमें दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम का भी होगा, कुछ ना कुछ खेल। तो ठीक है, तो अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस मुझे कवर करनी, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला ये है, तो टाइम टेकन, तो मैं लिखूंगा टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू एक्स। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड से जो टाइम लग रहा है वो ये लग रहा है, ठीक है। ओके, इसको मान लो। अब मुझको क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मुझको बोला है कि अगर मैं उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देता हूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता हूँ, तब जो टाइम लगेगा वो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो नाउ चेंज द स्पीड कितनी हुई, मैंने स्पीड को चेंज कर दिया, तो चेंज्ड स्पीड हो गई x किलोमीटर थी और मैंने 8 कम कर दी, तो मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस तो उतनी ही है ना, सेम डिस्टेंस बोला है, इस वाली स्पीड से भी मुझको सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो 480 किलोमीटर कवर करना है मुझको। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम फाइंड आउट करो, तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन, डिस्टेंस कितनी है सेम है तो 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इस बार है x माइनस 8, ठीक है। अब मुझको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं स्पीड को कम कर देता हूँ तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये जो टाइम है वो इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। ये वाला जो टाइम है, स्पीड को मैंने कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो ये वाला जो टाइम है वो ये वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या बोला है कि ये वाला टाइम जो है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3। तो ये हो गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3, है ना। अगर मैं इस टाइम में 3 घंटा ऐड कर दूं तो उसके बराबर है ये वाला टाइम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया फिर, तो ये हो गया एक्स, एलसीएम ले लिया तो 480 प्लस का 3x अपॉन एक्स, ठीक है। अब इस x की मल्टीप्लाई इससे और इस x की मल्टीप्लाई, इस x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इससे, तो 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू 480 प्लस 3x और x माइनस 8, मैंने इस x को इधर भेज दिया और इस x माइनस 8 को इधर भेज दिया, तो 480x इज इक्वल टू 480 इंटू एक्स, तो ये भी हो गया 480x, 480 इंटू माइनस का 8, तो ये हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस का 3840। अब प्लस का 3x की मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस का 3x², और प्लस का 3x की मल्टीप्लाई माइनस की 8 के साथ तो माइनस का 24x। अब मैं इस 480x को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो ये 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840। ठीक है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। 3 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, x² माइनस का 8x माइनस का 1280, ये बचा। अब 3 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो बन जाएगा, x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा स्पीड निकल जाएगी, ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज में। ये हमारा क्वेश्चन हमारा लास्ट था, तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी वीडियो, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।